हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में यूपीएसआई से रिलेटेड 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपीएसआई के प्रीवियस एग्जाम में सिंपल एंट्रेंस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यह कहता है कि सलमान ने 2000 रुपये शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया। फिर उसके बाद कहता है कि 3000 रुपये अमीर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी दर पर दिए और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 रुपया प्राप्त हुआ। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो बहुत ईजी है। सिर्फ इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को हम फार्मूले की हेल्प से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें कहता है कि सलमान ने कर्ज दिया है। किसको दिया है? शाहरुख को जो है सलमान ने कर्ज दिया है। कर्ज कितना दिया है? 2000 रुपये का कर्ज दिया है। 2000 रुपये का कर्ज कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए दिया। और कितने रेट पे दिया ये नहीं पता है और हमें यही रेट निकालना है। तो हम मान लेते हैं 8% पर जो दिया है। और इसके बाद सलमान जो है अमीर को जो होता है अमीर को कितना रुपये देते हैं? अमीर को जो होता है 3000 रुपये कर्ज के रूप में 3 साल के लिए और इसी रेट पर देते हैं 8% पर। तो देने के बाद क्या होता है, इनको जो ब्याज प्राप्त होता है दोनों लोगों से कितना प्राप्त होता है? 390 रुपये का ब्याज इंटरेस्ट मिलता है। यही दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप लोग जानते होंगे एसआई का जो फार्मूला होता है PRT बाई 100, यह फार्मूला आप लोगों को पता है। तो इसमें कहता है, इसे हम फार्मूले पर पुटअप करेंगे तो इसमें दिया है शाहरुख को जो होता है 2000 रुपये कर्ज के रूप में 2 साल के लिए 8% की रेट पे देते हैं। तो उनका जो ब्याज आता है यह ब्याज, और इसके बाद सलमान जो होता है अमीर को जो देते हैं 3000 रुपये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए 8% के रेट पर देते हैं। और दोनों से जो इनको ब्याज मिलता है वह कितना है? 390 रुपये। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा और 1 0 यहाँ से आप कर सकते हैं ये। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 प्लस यहाँ से 3 त्रिक का 9 आ जाएगा और यह आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 13 आर हो जाएगा इक्वल टू 39। यहाँ से आ जाएगा आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 3 39, 3% आ जाएगा, रेट आ जाएगा यह दोस्तों। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का जो है यही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिखा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यह कहता है कि धोनी द्वारा उधार ली गई रुपया जो है 800 रुपये की राशि है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 हो जाती है। तो 3 साल में 800 रुपये की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से आप लोग दोनों मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट से, आप बेसिक जो होता है बेसिक मेथड होता है उस मेथड से यानी फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और दूसरा मेथड आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर विदिन 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 2 मेथड बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम पहले आप लोगों को बेसिक मेथड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को इसका 7 तरीका बताएंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें कहता है कि धोनी द्वारा ली गई राशि 800 रुपये की राशि। तो धोनी ने 800 रुपये की राशि ली है और यह जो 800 रुपये की राशि 3 साल में 956 हो जाता है। यह जो अमाउंट है यह क्या है? मूलधन है। यह जो मूलधन यानी जो है प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल जो है 3 साल में क्या हो जाता है? टाइम जो है 3 साल में कितना हो जाता है? कितना? 956 रुपया हो जाता है। यह 956 रुपया हो जाता है। यह 956 रुपया क्या है? यह अमाउंट है यानी कुल रुपया हो गया। हमने मतलब यह है कि धोनी ने 800 रुपया उधार लिया, 800 रुपया 3 साल के लिए उधार लिया। तो 3 साल के बाद जो रुपया उधार लिया था वह 3 साल के बाद क्या हो जाता है? 956 रुपया हो जाता है।
तो इसका मतलब यह जो 956 है यह अमाउंट है, यानी मिश्र धन जिसे बोलते हैं, और 800 रुपया प्रिंसिपल है जिसे मूलधन बोलते हैं। तो अमाउंट जो होता है दोस्तों हम लोग जानते हैं यह क्या होता है, प्रिंसिपल और एसआई का क्या होता है, सम होता है। एसआई और प्रिंसिपल और एसआई का जो सम होता है वह अमाउंट होता है। तो हमें प्रिंसिपल पता है जबकि हमें एसआई नहीं पता है, तो हम 956 में से 800 घटाएंगे तो हमें एसआई यह पता चल जाएगा। तो हम घटा लेते हैं, एसआई निकालने के लिए एसआई कितना आ जाएगा, 956 यह टोटल अमाउंट है, और इसमें से हम 800 घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, इसको घटा लीजिए तो यह है 156 आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। 156 क्या आ गया, एसआई आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रेट निकाल लेंगे। अब हमें पता है प्रिंसिपल पता है, एसआई पता है, टाइम पता है, बट हमें रेट नहीं पता, यानी दर नहीं पता है। कि मतलब यह है कि जो 800 रुपया जो उधार लिया था धोनी, 3 साल में जो 956 रुपया हुआ, यह किस रेट पे हुआ, कितनी दर पे, यह कितनी रेट से जो होता, कितने रेट पे यह उधार दिया था कि यह धन जो है अमाउंट जो होता 956 रुपया हो गया। तो हमें यहाँ पर अब रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आप जानते होंगे एक बेसिक फार्मूला मेथड होता है, फार्मूला होता है जो आप लोग बचपन से जानते हैं, PRT, यानी P प्रिंसिपल यानी रेट या गुणा और बटा 100 होता है, ये होता है फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एसआई कितना है, 156 रुपया है, और प्रिंसिपल कितना दिया, 800 दिया है, और यहाँ से हमें रेट निकालना है, और टाइम दिया 3 साल का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेट, यह 100 कट जाएगा, और यह कितने से कटेगा, 8 से काटते हैं, देखते हैं, 8 करने 8 और 8 7 15, ये 3 से हम काट लेते हैं दोस्तों, 3 से 3 पचे 15, और यह 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो रेट आ जाएगा 52/8, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो यह 4 से कट जाएगा, 13 चौक के 52, 13 दूना 8, यह आ जाएगा 6.5% जो होता है रेट हो जाएगा। यह हो गया इतना दोस्तों। अब आगे कहता है दोस्तों क्वेश्चन में, आगे क्या कहता है, यह रेट हमें निकल के आ गया कि ये धोनी जो है 800 रुपये जो है 6.5 रेट पर जो होता है उधार लिया था, इतना हमें पता चल गया। अब आगे कहता है क्वेश्चन में, अगर आगे कहता है कि 3 साल में 800 रुपये की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर 4% की वृद्धि होगी। अगर रेट जो होता है 4% अब बढ़ा दिया जाता है, जो रेट 6.5% है, अब इस रेट में जो होता है 4% और रेट बढ़ा दिया जाता है, तो 800 रुपये की राशि पर 3 साल में अब कितना अमाउंट हो जाएगा अगर रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है। तो रेट को क्या है 4% बढ़ा रहा है, रेट कितना निकल के आया 6.5 आया, इसमें 4% बढ़ाता है तो यह 10.5 आ जाता है, यह रेट हो गया। अब अमाउंट कितना हो जाएगा अगर 800 रुपये की राशि को 3 साल के लिए अगर 10.5% के रेट पर उधार देता है, धोनी को उधार देता है, तो कितना रुपया अमाउंट हो जाएगा यह हमें निकालना। तो यहाँ से हम एसआई निकाल लेंगे, इस रेट पे कितना एसआई होगा 800 रुपये की राशि पर 10.5% से कितना साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो 800 रुपये पर 3 साल के लिए यह 10.5% के रेट से कितना एसआई आएगा, इसको हम निकाल लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं। यहाँ से एसआई कितना आ जाएगा, तो हम इसको गुणा कर लेंगे आप, 8 × 3 × 10.5 ये हो गया। हम इसको गुणा करते हैं, यह 105 8 5 40 0 4, और यह आ जाएगा 8 करने 8, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 2 1 8 8 24 1 25 आ जाएगा। तो यह क्या आ गया, एसआई आ गया। अब एसआई आ गया तो हमें निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है, यानी मिश्रधन की निकालना है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट हम निकाल लेंगे। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और एसआई का क्या होता है, सम होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 800 रुपये है, और एसआई कितना निकल के आया है, एसआई कितना निकल के आया है 252 आया है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा, तो यह 1052 रुपया आ जाएगा, यह अमाउंट आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो यही सोल्यूशन हो जाएगा, यह काफ़ी लेंदी मेथड हो गया है। अगर आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी लेंदी मतलब लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या है, पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर रेट में जो होता है रेट को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद एसआई निकालने के बाद अमाउंट में ऐड करेंगे, प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तो आपका अमाउंट जो होता है फाइनली 1052 रुपया आ जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यह जो है बेसिक मेथड से मैंने मतलब फार्मूले की हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को एक ऐसे मेथड से बताऊंगा जिसे आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर विदिन 10 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है। और तो दोस्तों अब चलते हैं, हम आप लोगों को इसका दूसरा मेथड बताते हैं जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आसानी से और आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, इसको हम एक बार रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको।
तो दोस्तों अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बहुत इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और भी वर्बली विदाउट पेन विदाउट पेपर विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, वो भी 10 सेकेंड के अंदर। तो इसमें कहता है कि 800 रुपये की राशि जो है धोनी ने उधार लिया, और यह जो 800 रुपये की राशि है 3 साल में कितना हो जाता है, 952 रुपया हो जाता है। और कितने रेट पे हो जाता है, कितना रेट है, तो यह रेट नहीं दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं 8% की रेट पर धोनी ने 800 रुपया उधार लिया, और 800 रुपया जो 3 साल में 900 कितना हो जाता है, 956 रुपया हो जाता है। यह जो है 956 रुपया हो जाता है 3 साल में, यह हो जाता है। फिर कहता है कि अगर 800 रुपये की राशि, मतलब यहाँ पर भी यह जो है राशि सेम है, राशि क्या है, मूलधन है। इस मूलधन क्या था, अगर 800 रुपये की राशि पर अगर अब 3 साल के लिए उधार लेता, लेकिन अब क्या कहता है कि अगर रेट में 4% को बढ़ा दिया जाएगा, रेट में जो रेट 8% था, अब 8% में 4% बढ़ा दिया जाता है, तो अमाउंट अब कितना आएगा, मतलब कितना पैसा हो जाएगा, उधार मतलब हो जाएगा यह है। तो हमें 3 साल के बाद जो यह रेट कितना होगा, अगर रेट में जो होता है 4% बढ़ा दिया जाए, तो यह अमाउंट कितना होगा, यही हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अमाउंट जो है, मतलब यह प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, सेम है, मूलधन जो दोनों जगह सेम है, और यहाँ पर देख सकते हैं समय भी सेम है, समय सेम है, बट यहाँ पर रेट जो है 8% है, यहाँ पर रेट जो है 8+4% है। अगर यहाँ पर दोस्तों रेट जो होता है 4% होता है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आता यही सेम अमाउंट आता, इतना आप लोग समझ ले। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर अगर रेट में 4% बढ़ा दिया जाता है, अगर रेट में जो होता है 4% हम बढ़ा देते हैं, तो जो अमाउंट आएगा वह 956 रुपये से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर रेट जो होता 8% होता, तो अमाउंट जो होता सेम आता, बट लेकिन रेट में 4% बढ़ा रहा है, तो हमारा अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो हमें इतना पता चल गया, जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वह 956 रुपये से ज़्यादा आएगा। तो हम अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है वह 4% जो बढ़ा रहा है, यह 4%, मतलब 800 का 4% हम 3 साल के लिए निकालेंगे, कितना आएगा, 800 का जो 4% है, 4% 3 साल के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर 800 रुपये प्रिंसिपल का, मतलब प्रिंसिपल मूलधन का 4% 3 साल का कितना होगा, तो इसको काटेंगे, यह कितना होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, गुणे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 आएगा। तो अगर रेट में जो होता 4% बढ़ाते हैं, अगर 4% जो होता प्रिंसिपल में 3 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो यह अमाउंट जो आएगा 96 आएगा। तो 96 जो आया है, यही जो है 956 में यही अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा होगा। तो 956 में जो है यही जो है 96 रुपया जो है बढ़ा है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 12, और यह है 9 5 14, 14 1 5 आ जाएगा, और इसके बाद 1 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1052 रुपया आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है। वह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, सिर्फ हमें क्या है, कुछ भी नहीं करना, ये सब मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 956 रुपया है, आप सीधे क्या करते हैं, 800 गुणे 4 गुणे 3 बटा 100 करते हैं, सीधा जो आता है उसको 956 में ऐड करते, तुरंत आप लोगों का आंसर आ जाता। तो दोस्तों आप लोगों को यह मेथड अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यह कहता है कि 7200 रुपये की मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज क्या करें। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को फार्मूले पे की सहायता से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड बताएंगे, जिससे आप इस क्वेश्चन को जो होता है वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दिया है प्रतिशत, हमें इसमें क्या करना, सिर्फ हमें रेट को पकड़ना है, प्रतिशत कितना दिया, तो प्रतिशत इसमें दिया है 50/3%। इसका मतलब क्या होता है, 50/3% का मतलब क्या है, तो हम इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 50/3 गुणे 100 ऐसे हम लिख सकते हैं। इतना आप लोग जानते होंगे, ये जान रहे हैं। इसको हम काट लेंगे तो यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी। इतना आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब हमें समझ आता है कि यह जो होता है यह क्या है, मूलधन है, यह प्रिंसिपल है, और यह जो है क्या है, 1 साल का, और यह जो होता है 1 ईयर का क्या है, एसआई है। अगर जो होता है प्रिंसिपल जो होता है 6 है, तो 1 साल का जो एसआई आएगा वह कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा एसआई। लेकिन इसमें जो होता है 9 महीने का, हमें पूछ रहा है 9 महीने का कितना होगा,
अगर प्रिंसिपल जो होता है 6 और 1 साल का एसआई जो होता है 1 रुपया है, तो 1 साल का एसआई 1 रुपया है, तो हमें 9 महीने का एसआई निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते होंगे 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 मंथ का जो है एसआई कितना है 1 रुपया है, तो 1 मंथ का कितना होगा 1/12 होगा, और 9 महीने का कितना होगा यह हो जाएगा 9/12। इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिक 9 3 चौक 12, यह आ गया 9 महीने का एसआई, यह हो गया दोस्तों। और हमें इसी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें दिया है 7200 रुपया मूलधन है, तो 7200 रुपये को हम क्या करेंगे 6 के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि 6 भी हमने माना था कि 6 मूलधन है, प्रिंसिपल है, और इसमें क्वेश्चन में दिया है 7200 मूलधन। हम 7200 को 600 के इक्वल 6 के इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यह 12 6 72 आ जाएगा, यह 1200 आ जाएगा। हमें निकालना है 3/4 की वैल्यू निकालना है, तो 3/4 की जो वैल्यू आएगा वह 1200 गुणे 3/4, आप इसको सॉल्व करेंगे, यह 3 3 12 हो जाएगा, यह हो जाएगा 900 रुपया आ जाएगा, यह इतना ऐसा ही आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह भी मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह आप विदाउट फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। और इस मेथड में कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ सिंपल है, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर के विदिन 10 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यह कहता है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये हो जाता है। तो यह निश्चित राशि कितना यह हमें नहीं पता, तो हम निश्चित राशि को मान लेते हैं पी रुपया क्या है, प्रिंसिपल है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यह जो प्रिंसिपल है रुपया है, यह 2 साल में कितना हो जाता है 1260 रुपया हो जाता है 2 साल में, 1260 रुपया 2 साल में हो जाता है। अब यही रुपया 5 साल में 5 ईयर में कितना हो जाता है 1350 रुपया हो जाता है, 5 साल में हो जाता है। यह हो गया दोस्तों, यह जो 1260 रुपया हो जाता है और 1350 रुपया हो जाता है, यह क्या है, यह अमाउंट है, यानी मिसदर है। अमाउंट जो होता है दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई का क्या होता है, सम होता है। प्रिंसिपल और एसआई का क्या होता है, सम होता है अमाउंट। इतना आप लोग समझ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन जो 2 इक्वेशन है, और हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो घटाने पे आएगा हमें 3 ईयर का एसआई निकल कर आ जाएगा। तो 3 साल का एसआई कितना आ जाएगा, तो 3 साल का जो एसआई आएगा 1350 में से 1260 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3 साल का एसआई 90 रुपये आ जाएगा। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1 साल का एसआई कितना होगा, यह 3 त्रिक 9 मतलब 300 रुपया हो जाएगा 1 साल का एसआई। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर आप यह इक्वेशन लेंगे तो आपको टाइम 2 साल का एसआई निकालना पड़ेगा। अगर आप ये इस इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोगों को 5 साल का एसआई निकालना पड़ेगा। तो हम इसको हम पहले इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 साल दिया है तो 2 साल का हमें एसआई लेना पड़ेगा। तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा 60 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट दिया 1260 रुपये और 1260 दिया और 2 साल का एसआई 60 है, तो हमें प्रिंसिपल जो होगा वह कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस एसआई हो जाएगा। अमाउंट 1260 है और एसआई कितना 60 है, तो यहाँ से हमें आ जाएगा प्रिंसिपल 1200 रुपये आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। हमें निकालना रेट निकालना है। तो रेट क्या होता है दोस्तों, रेट R% जो होता है वह एसआई बटा कितना होता है, प्रिंसिपल गुणे 100 होता है, यह होता है रेट। तो यहाँ पर एसआई कितना है, एसआई 60 रुपया है। यह जो एसआई है दोस्तों यह 2 साल का एसआई है, बट हमें एसआई जो होता है 1 साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि एसआई हमें 1 साल का लेना है, क्योंकि जो एसआई होता है वह रेट होता है वह वार्षिक होता है, मतलब 1 साल का एसआई होता है। तो यह जो हो जाएगा, तो यह एसआई कितना 1 साल का हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1200 रुपया है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 और यह 3 चौक 12 हो जाएगा, और यह 3 चौक 12 10/4 यह हो जाएगा, यह 2 पंजे 10 दूना 4, तो यह हो जाएगा 2.5% जो हो जाएगा रेट हो जाएगा, 2.5 रेट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है सी, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोगों को, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने रेट निकाला है, आप लोग इस रेट को फार्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसा फार्मूला होता है एसआई इक्वल टू क्या होता है,
50/100 होता है। तो एस आई कितना 2 साल का, 2 साल का एस आई 60 रुपया है और प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 रुपया निकल के आया है और रेट कितना हमें निकालना है और समय कितना 2 साल बटा 100 यहाँ से भी निकालेंगे तो रेट जो निकल के आ जाएगा वह 2.5% आ जाएगा। आप इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं रेट। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह कहता है कि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, फार्मूले की सहायता से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें दिया कि 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए, यह जो प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए क्या है, यह एसआई दिया है। यह एसआई जो है एक महीने का, एक मंथ का जो एसआई है वह 1200 रुपये, एक मंथ का 1200 रुपये कमाने के लिए, मतलब एक मंथ में जो होता है एसआई 1200 रुपये कमाने के लिए उसे जो होता है धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, कितने रुपये पर, यानी मतलब यह है कि कितने मूलधन रुपये पर, कितने प्रिंसिपल पर 15% की रेट से एक मंथ में जो है 1200 रुपया होगा। यह है इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल जो है हमें पता होता है, अगर मूलधन है उस मूलधन पर 15% की रेट से एक मंथ में जो है रुपया है वह 1200 रुपया है। यह हो गया दोस्तों, इतना इस क्वेश्चन का सारांश यह हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है रेट जो दिया है वह 15% दिया है और समय जो है समय हमें निकालना है 1 साल का। यह जो इसमें दिया है प्रति महीने, एक मतलब एक मंथ का जो है एक मंथ में जो होता है उसे 1200 रुपये कमाने के लिए, एक मंथ में 1200 रुपये कमाने के लिए, यह 1200 रुपये जो है क्या है, एस आई है, ये 1200 रुपये एस आई है। और फिर आगे कहता है कि कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, मतलब उसे कितना प्रिंसिपल होगा, यानी यह है, मतलब यह है कि कितने अमाउंट पर, मतलब कितने प्रिंसिपल यानी कितने मूलधन पर, कितनी राशि पर 15% के रेट से धीरज को जो होता है एक मंथ में 1200 रुपया मिलेगा ब्याज के रूप में जो होता है उसे 1200 रुपये एक मंथ में मिलेगा, कितने रुपये की राशि पर। यह है। तो हमें फार्मूला पता होता है कि एसआई का जो फार्मूला होता है पी बटा 100 होता है। तो एसआई कितना 1200 है। यह जो एसआई है एक मंथ का है, बट हमें एसआई जो निकालना पड़ेगा वह 1 साल का एसआई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह हमें 1 साल का निकालना है, क्योंकि रेट जो है, यह रेट जो है 15% प्रति वार्षिक है, 1 साल का रेट है। तो हमें जो है यहाँ पर प्रिंसिपल जो मूलधन पता करना पड़ेगा, मतलब मूलधन तो सेम रहेगा हर बार, और हमें यहाँ पर जो है एसआई है यह 1 साल का हमें निकालना पड़ेगा कि 1 साल में कितना एसआई आएगा, 1 साल में कितना। अगर एक मंथ में एसआई 1200 रुपये है तो 1 साल में कितना एसआई होगा, एक मंथ का एसआई 1200 रुपये है तो 12 मंथ का कितना होगा, तो 12 मंथ का जो होगा वह यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मंथ का एसआई जो है वह कितना 1200 रुपया है और 12 मंथ यानी 1 साल, तो इसका एसआई कितना हो जाएगा 1200 गुणे 12, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 बटे 144, यह आ जाएगा इतना रुपया हो जाएगा 14,400 रुपया हो जाएगा, 1 साल का एसआई हो जाएगा। और 1 साल का एसआई हो गया और हमें निकालना है प्रिंसिपल, यानी यह अमाउंट मतलब मूलधन निकालना है। जो मूलधन होता है हर मंथ का जो होता है सेम होता है, और अगर मूलधन आपने पहले मंथ में पी है तो आपका जो मूलधन होगा हर मंथ में सेम होगा। इतना आप लोग समझ गए। तो इसमें एसआई कितना है, 12 मंथ का एसआई 14,400 है, 14,400 है, यह है 1 साल का, और प्रिंसिपल हमें निकालना है और रेट दिया है यह 15%, टाइम कितना 1 साल बटा 100। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 5 से काटते हैं, 5 या 15 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको 3 से काटते हैं, इसको यह 3 चौक 12, 3 चौक 12, 8 त्रिक 24 हो जाएगा ये। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो आ जाएगा 48 दूना 96, यानी यह कितना आ जाएगा 96,000 आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा 96,000। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 यह कहता है कि 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिर्फ फार्मूले पे हमें इस क्वेश्चन को सारी वैल्यू को पुटअप करना है, इसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें कहता है कि टाइम जो है, यह टाइम जो है कितना है 3 ईयर का, मतलब टाइम जो है 3 साल है,
और जो है 1500 रुपये की राशि, मतलब अमाउंट प्रिंसिपल जो है मूलधन है वह 15,000 रुपये दिया है, 15,000 रुपये यह प्रिंसिपल दिया है। और इसके बाद साधारण ब्याज पर 3600 रुपया हो जाता है साधारण। तो मतलब एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है वह 3600 रुपया हुआ है, 3600 रुपया दिया है। तो हमें निकालना प्रतिवर्ष ब्याज की दर का पता लगाए, हमें निकालना रेट निकालना है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं रेट ने एसआई का जो फार्मूला होता है PRT, ये होता है PRT होता है, PRT/100 होता है। इस पर आप पुटअप करेंगे, यहाँ पे एसआई कितना दिया है 3600 रुपया दिया है, और प्रिंसिपल कितना दिया है 15,000 रुपया दिया है। रेट हमें निकालना है, टाइम दिया 3 साल बटा 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक 0 भी कट जाएगा, और यहाँ से आपका क्या कटेगा, तो हम काट लेते हैं हम 3 से, 3 को इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 12 तो 36 आ जाएगा, और यहाँ से हम 15 को काटें, 15 × 120, यहाँ से रेट आ जाएगा 8%। और दोस्तों इस क्वेश्चन का यही